नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। भारत राष्ट्र जहां पे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, और वही बात करें रक्षाबंधन त्योहार की, तो उसमें भाई बहन का अटूट प्रेम और इसके साथ 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 का ये पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अब की बार कुछ आशंका है कि ये जो पर्व है भाई बहन के प्रेम का, ये कौन सी तारीख को आ रहा है। इन्हीं सारी आशंकाओं के ऊपर बातचीत करने के लिए, और को शुभ मुहूर्त रहेगा और कब ये जो पूरा दिन आप जो है रक्षाबंधन का त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। खासूसन तौर पे मैं उन बहनों की बात करूंगा जो दूर दराज से आएंगी और अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शास्त्री बलवंत शर्मा जी हैं। जानेंगे क्या कुछ है, लेकिन सबसे पहले रक्षाबंधन के ऊपर क्या कुछ कहते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपने बेशकीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है। ओम वंदे देवमापतिं स्वर्गुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे शूरशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयां च वरदां वंदे शिवं शंकरम। देखिए खजूरिया जी, इस साल जो है रक्षाबंधन का जो पर्व है वो सेम पिछले वर्ष की तरह ही है। ये है कि थोड़ा भद्रों का थोड़ा अंतर है। इस बार जो है 10:59 से जो है भद्रें शुरू हैं और रात को 9:03 तक जो है भद्रें व्याप्त रहेंगी। ये कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं? ये 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ जी। 30 अगस्त को जो सुबह जो है भद्रें 10:19 से शुरू होंगी और रात को 9:03 तक रहेंगी। तो जो अभी शंका जो लोगों में पैदा हुई है कि रक्षाबंधन कब करना है, तो देखिए ये तो हर वर्ष पंचांग में भी लिखा होता है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली यहाँ के लोगों का एक नियम है कि पूर्व काल से ही ये जो है उदय व्यापनी तिथि को लेते हुए कार्य को करते हैं। पूर्व काल और उदय व्यापनी से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? मतलब जो पहले दिन तिथि होती है उसको ना मानते हुए जो दूसरे दिन सूर्य के साथ स्पर्श तिथि हो उसको मानते हैं, यानी कि उसको चढ़ती, डोगरी में बोलते हैं चढ़ती हुई को प्रमाण मानते हैं। तो 31 को जो है पूर्णिमा, जो दिन की पूर्णिमा व्रत जो लोग करते हैं रात्रि का, और जो है पूर्णिमा को दो प्रकार का व्रत होता है। एक जो रात्रि पूर्णिमा का व्रत करते हैं और एक दिन की पूर्णिमा का व्रत करते हैं। जो रात्रि का करते हैं, जो चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा लगती है, दोपहर को, शाम को, जहाँ सूर्योदय के बाद जो लगती है, तो उसको वो रात्रि पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और उसका व्रत जो लोग रात्रि पूर्णिमा करते हैं वो उस दिन करते हैं। और दिन की पूर्णिमा का जो व्रत है, जो उदय व्यापनी तिथि होती है, उसको वो जो है दिन की पूर्णिमा को मानते हुए दिन की पूर्णिमा का व्रत जो लोग करते हैं वो करते हैं। अब की बार पूर्णिमा कब है दिन की, और रक्षाबंधन क्या दिन की पूर्णिमा वाले दिन ही है? देखिए रात्रि की जो पूर्णिमा है इस बार वो 30 अगस्त को है और जो दिन की पूर्णिमा है वो 31 को है। जहां तक की तिथि जो है वो 7:06 तक व्याप्त रहेगी। तो हाँ, सुबह, तो वो मंगल समय है। तो इसमें आप जो है निसंकोच होके, मतलब इस अपनी शंका को छोड़ते हुए रक्षाबंधन जो है वो कर सकते हैं। बहन, आप कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार को 31 तारीख को 7:06 तक जो है वो शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का। जी जी हाँ, बहनें जो हैं वो अपने भाई की कलाई पर वो रक्षा सूत्र जो है इस मंत्र को पढ़ते हुए वो बांध सकती हैं कि ओम जैन बद्धो बलिराया दानमिंद्रो महाबला तेन स्वाम हम बदनामी रक्षे माश्चल। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए बहनें जो हैं अपने भाई की कलाई पर जो है वो रक्षा सूत्र बांधें और सारी शंकाओं को छोड़ते हुए, जैसे हमारे पूर्व काल से जब प्रथा चलती आई है कि हम उदय व्यापनी तिथि को मानते हुए, उस दिन दिन की पूर्णिमा को मानते हुए 31 को सुबह जो है रक्षाबंधन कर लें। 31 की सुबह यानी कि वीरवार बृहस्पति को उदय व्यापनी यानी कि डोगरी जिसे चढ़ती तिथि आदि पूर्णिमा होगी, उस दिन आप जो है रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 7:06 तक है वो आप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, एक जो चीज रहती है, हमेशा आशंका रहती है, लोगों को शंका रहती है, ये है कि वो कैसे लोग हर बार, हालांकि आपका ये जो इंटरव्यू भी सुनेंगे कहीं ना कहीं उनकी आशंका दूर होगी, लेकिन वो उस आशंका को खुद भी कैसे दूर कर सकते हैं, कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए शास्त्र में ही लिखा हुआ है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम।
कई बार क्या होता है, चीज शुद्ध होती है लेकिन लोग उसका विरोध करते हैं, तो वो उसको हटना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। इसलिए ये तो सब लोग जानते हैं, इतनी इतनी एज उम्र हमारी भी हो चुकी है, कभी ऐसे हुआ नहीं कि रात को सूत्र बांधा गया, क्योंकि जो मंगल कार्य होते हैं वो मंगल का समय में ही करने चाहिए। रात को एक तो जो बहनें होती हैं उनको एक बड़ी खुशी होती है, साल के बाद रक्षाबंधन आता है, वो अपने निराहार रहती हैं और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध के फिर वो भोजन ग्रहण करती हैं। तो आप ये देखिए, जनरल तौर पर रात को 9 बजे कौन बहन जो है वो, एक तो पहले चतुर्दशी होगी, पहले उस दिन 30 को सुबह चतुर्दशी होगी, वो सुबह से व्रत रखेगी, रात को 9 बजे वो कलाई पर वो बांधेगी, तो उसके बाद फिर ये तो सोने का टाइम होता है, निशा का टाइम है। अच्छा, लोग अपना इस पे क्या कुछ प्रैक्टिस करें कि इस तरह की आशंका को दूर कर सकते हैं? जैसे आपने वो कहा कि उदयवान जो तिथि होती है उसको अडॉप्ट करते हैं हम, और वो भी प्राचीन काल से प्रथा चलती आ रही है। देखिए, एक ऐसे जर्नल है कि जब सीता जी लंका से रावण से उनको छुड़ा के राम जी लाए, तो उस समय वहां पर माता सीता का अग्नि परीक्षण हुआ। तो अग्नि परीक्षण होने के बाद सबको, मतलब सब ये जान गए कि जो सीता माता है वो पवित्र है, अब हमें कोई शंका, जैसे ये शंका चल रही है कि कोई शंका नहीं। आने के बाद जो अयोध्या में आ गए, राम प्रभु जी राज करने लगे, तो ऐसे ही बीच से बातें उठना शुरू होगी कि सीता रावण के पास इतनी देर रही, ये बातें जो है शंकाएं वो निकलने लगी। जब ये बात राम प्रभु जी के पास आई तो उनको भी मन में दुख होने लगा कि सीता तो शुद्ध है, वही आगे ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, सीता शुद्ध है, सबके सामने परीक्षण हुआ था, अग्नि से माता वापस आई थी, तो उनको ये जो दुख था वो दुखी करने लगा। आखिरकार उन्होंने क्या किया कि सीता को अयोध्या से वन की तरफ, उनको लक्ष्मण जी को बोला कि इनको बस वन में छोड़ाओ, तो वो बड़े दुखी हुए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा नहीं, सीता के लिए लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बातें कर रहे हैं तो जब लंका में सबके सामने प्रमाण है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तब राम जी ने बोला था कि लक्ष्मण, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, सीता शुद्ध है मैं जानता हूं, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए जे इसको वन गमन करना पड़ेगा। तो उन्होंने सीता को भी छोड़ दिया। तो शास्त्र इसी प्रकार से जो है कि जब लोग मानने वाला कौन है, शास्त्रों को लोग ही, अगर उनके मन की बात नहीं है तो वो, जब लोग सारे ही विरोध करेंगे तो फिर वो शास्त्र तो आदमी को तो मतलब वो करना पड़ेगा। रक्षाबंधन के ऊपर क्या कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी, कोई 2 लाइनों में 3 लाइनों में आप बताना चाहेंगे, खासकर नौजवान पीढ़ी को? देखिए, जे रक्षाबंधन जो त्योहार है, जे भाई बहन की असीम प्रेम का एक स्रोतक है, द्योतक है। आजकल जैसे लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, परिवार जो हैं अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के कोई सहयोग में मतलब नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रेम का प्रतीक है। इसको सब जो है खुशी के साथ मनाएं और ऐसी प्रतिज्ञा करें कि भाई बहन का साथ दे और बहन जो है भाई का साथ दे। ऐसे ही परिवार, जो परिवार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो भी थोड़ा इससे शिक्षा लें कि मिलजुल कर रहें। संघे शक्ति कलयुगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि कलयुग में जो है यूनियन स्ट्रेंथ, तो एकता में बल है। जब परिवार एक होगा तो उसका अलग ही प्रभाव होगा। जब परिवार एक होगा उसका अलग प्रभाव होगा। और ये जो पर्व खासकर भारतीय मनाते हैं उसमें परिवार की एकता को मद्देनजर रखते हुए मनाए जाते हैं। और असीम प्रेम जो भाई बहन का है, ये पर्व वार्षिक तौर पे एक ही बार आता है और पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे आता है। और अब की बार जम्मू कश्मीर में ये जो पर्व है उसका शुभ मुहूर्त 7:06 तक सुबह है। और ये जो तिथि है ये 31 अगस्त की है और उस दिन जो दिन है वो बृहस्पति यानी कि वीरवार को है। पंडित जी ने साफ तौर पे कहा कि जो चढ़ती हुई तिथि होती है, उदयमान तिथि होती है, यानी कि जिस तिथि से सूर्य उदय होता है उसी तिथि को प्रमाण मानते हैं प्राचीन काल से, उत्तर भारत में विशेषकर। और इसी के फलस्वरूप जो है अभी रक्षाबंधन का इन्होंने जो सजेशन की है कि वो 7:06 31 तारीख वीरवार को होगी। बहरहाल ये जो पर्व हैं ये काफी प्रेम भावना का प्रतीक तो है ही हैं, वहीं परिवार को एकजुट करने में भी मदद करते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ते नातों को भी एकजुट करने में मदद करते हैं। आपका इस पर्व के प्रति क्या एक्सपीरियंस है, इस जानकारी के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, हमें अपनी वैल्यूबल राय जो है
वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और पंडित जी को मैं एक बार पुनः जो है आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बेशकीमती समय निकाला और बेशकीमती चीज़ के ऊपर खासूसन तौर पे जो अभी बातचीत चल रही है उसके ऊपर आपने बातचीत रखी। इसके लिए आप जो हैं, इसका श्रेय आपको जाता है कि जो लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए आप जो हैं हमारे पास इतनी दूर से आए हैं। हमें तो कोई कष्ट नहीं, हम तो अपने स्थान में बैठे हुए। आप लोग दौड़ते हैं ये लोगों के लिए और आपके लिए जो है बड़ी एक मैं तो कहता हूं कि आपको शुभकामनाएं कि आप लोगों को ख्याल रखते हुए उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए हर प्रयास संभव जो है संभव प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको ही ये श्रेय जाता है। बहरहाल अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और कब जा रहे हैं आप रक्षाबंधन मनाने हमें जरूर बताइएगा। वीडियो से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए गढ़ वर्चुअल। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।